गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डीएमएस का, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, टाइप ऑफ फंक्शंस के जो दो पार्ट्स रह गए थे, दैट इज ऑन टू फंक्शन एंड व्हाट इज इनटू फंक्शन। ठीक है, उससे पहले हमने दो फंक्शन ऑलरेडी किए थे, वो थे हमारे दैट इज 1 to 1 एंड मैनी टू 1। 1 to 1 को हम कहते हैं इंजेक्टिव, ठीक है, और इसमें और मैनी टू 1 किए थे। ये दो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अब हमने करने इनटू फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। इन फंक्शंस को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना या एक चीज याद करवा दूं कि जब मेरे पास सेट्स होते हैं जैसे ए, ठीक है, ये मेरे पास ए के एलिमेंट्स हो गए या बी के एलिमेंट्स हो गए, ये मेरे पास ए के एलिमेंट्स हो गए, ये मेरे बी के एलिमेंट्स हो गए। सपोज करो ये एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोडोमेन। ये आप लोगों को याद होगा, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन एंड दिस इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या होती है, सपोज करो 1 की इमेज है, 1 की इमेज है ए, ठीक है, 2 की इमेज है सी, 4 की इमेज है डी। तो मेरे पास रेंज क्या आ गई, रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, इट्स प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो मेरे पास रेंज कौन सी आ गई, एक तो ए, सी और डी, ठीक है, ये मेरे पास रेंज आ गई। बी नहीं आएगा क्योंकि बी ए एलिमेंट में, ए के किसी भी एलिमेंट का कोई भी इमेज नहीं है, मतलब ए के कोई भी एलिमेंट बी से मैप नहीं कर रहा है, तो बी जो है वो हमारा रेंज में नहीं आएगा, बट दिस इज द कोड में, ठीक है। ये दो चीजें आपको मैंने याद करवा दी हैं, ठीक है, आगे चल के इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे सबसे पहले ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू a function is said to be onto if and only if elements of B या फिर कोडोमेन ऑफ B equals to range of B। Elements if each and only and if every elements of B range equals to range of B, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है a इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरे पास a का सेट है, b सेट है मेरे पास a b c d, ठीक है, और मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन सपोज मेरे पास गिवन है 1a 2b, ठीक है। उसके बाद मेरे पास फंक्शन है 3c, ठीक है, 4d। ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन गिवन है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूंगी, ये ए के एलिमेंट्स, ये बी के एलिमेंट्स, 1 2 1 2 3 4 ये लिखने हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है जी। 1 का इमेज क्या है, ए, 1 का इमेज क्या है ए, 2 का इमेज क्या है बी, 3 का इमेज क्या है सी, 4 का इमेज क्या है डी। अब हमने देखना है, देखो कोडमेन कौन कौन से हुए इसके, कोडमेन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। रेंज क्या होगी, रेंज भी क्या होगी, ए बी सी डी। जब कोडमेन ऑन टू फंक्शन कब कहलाएगा, जब कोडमेन और रेंज क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू इफ कोडमेन इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या है मेरे पास, ये फंक्शन क्या है मेरे पास, दिस इज ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन क्या है मेरे पास, ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, 1 2 3 4 ए बी सी। 1 ए को
ए का इमेज है, 2 बी का इमेज है, 3b बी का इमेज है, ठीक है, 4 सी का इमेज है। तो फंक्शन क्या बनेगा मेरे पास, 1a 2b 3b एंड 4c, ठीक है। दो कोड मेन क्या हो गए, ए बी सी, ठीक है। रेंज क्या हो गई, रेंज भी क्या हो गई, ए बी सी। जब भी कोड मेन एंड रेंज आर इक्वल, ठीक है, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या है मेरा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। दिस फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। अब हम करेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है, जैसे यहां पे कोड मेन और रेंज इक्वल होने चाहिए, उसी तरह यहां पे कोड मेन शुड बी नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमारा इनटू कब होगा, जब कोड मेन और रेंज आपस में नॉट इक्वल होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल के साथ करेंगे, जैसे सपोज पर ये सेट है, ठीक है, ए बी सेट है, 1 2 3 4 ए बी सी डी। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का भी इमेज बी, 4 का इमेज डी, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या बनेगा, 1a 2b 3b 3b देन 4d। अब हम इसका देखेंगे कोड मेन क्या है। इसका कोड मेन क्या है, कोड मेन तो एक ही है, कोड मेन तो क्या हो, ए बी सी डी, ये कोड मेन हो गया। रेंज क्या हुई, इसकी रेंज है ए बी और डी। देखिए ये आपस में इक्वल तो नहीं है, इक्वल कैसे हो सकता है, सी तो सी इसमें है, सी इसमें नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इक्वल नहीं है, मतलब कोड मेन आर इज नॉट इक्वल टू रेंज, देन इट इज सेड टू बी इनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव, इसको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा हो गया मेरे पास, इनटू फंक्शन, ठीक है। समझ आया है, ऑन टू और इनटू में फर्क क्या है। ऑन टू में ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और इनटू में कोई भी एलिमेंट अगर मिस होता है, इफ एनी ऑफ द एलिमेंट इज मिस फ्रॉम द बी, एनी ऑफ एलिमेंट मिस फ्रॉम द बी सेट, देन इट इज सेड टू बी अ इनटू फंक्शन, ठीक है जी। ये थे आपके ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, इसके एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है इस लेक्चर में तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज ये बहुत इजी है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन किया है और इनटू फंक्शन किया है। इनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, इनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम 1 to 1 को क्या कहते थे, इंजेक्टिव कहते थे, इसी तरह इनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ये हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। 4 तरह के फंक्शंस होते हैं हमारे पास, 1 to 1, many to 1, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, ठीक है। इज दैट क्लियर। इन फंक्शंस में कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। थैंक यू सो मच।